मनोज मित्तल, वेलकम टू करनाल प्लस। आज का बड़ा स्पेशल टॉपिक है कि जहां पूरे देश में और पूरे विश्व में ऑक्सीजन की कमी का माहौल हो रहा है, तो ऐसे में हमें वेंटिलेटर की नौबत ना आए और ऑक्सीजन की जरूरत ना पड़े, में आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की जरूरत ना पड़े, उसके लिए घर में हम क्या घरेलू नुस्खे कर सकते हैं। करनाल प्लस पे रेगुलरली आप ऐसे प्रोग्राम देखते रहते हैं, हम आपको पॉजिटिव सपोर्ट के लिए हमेशा तैयार हैं। मैं तो एक एमबीबीएस एमडी डॉक्टर हूँ। पिछले कुछ महीने में बड़े सारे पेशेंट्स मैंने देखे हैं, तो ऐसी नौबत ना आए तो उसके लिए क्या क्या घरेलू नुस्खे हैं मैं वो आपको सामने बताऊंगा। पहले ये देख लेते हैं कि किनको जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन की, और हमारे अंदर ऑक्सीजन कम है भी या नहीं है वो कैसे पता करें। उसके लिए बड़ा आसान तरीका है, बड़ा सिंपल, बड़ा इंपॉर्टेंट तरीका है कि अगर हम 1 से लेके 30 तक की काउंटिंग कर सकते हैं लगातार, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 30 तक की काउंटिंग कर सकते हैं, इस समय हमारा लेवल ऑक्सीजन का 95% से ज्यादा है। और अगर हम 6 7 8 या 10 तक की काउंटिंग कर सकते हैं, इसका मतलब हमारा लेवल 90% से कम है। तो हमारा लेवल इतना कम ना जाए और हमारा लेवल अच्छा रहे, उसके लिए जो मेजर्स है मैं वो आपको बताऊंगा। अगर 90% से कम सैचुरेशन है तब वेंटिलेटर की भी नौबत आ जाती है। तो मैं 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा आपको, और ये मैसेज सबको दें, आप सबको बताएं कि हम ऑक्सीजन की कमी पूरा कैसे करें, जिससे कि पूरे देश में लोग पॉजिटिव रहें, डर के ना रहें, लोग निगेटिव ना रहें। मैंने तो देखिए, जब मैं एमबीबीएस कर रहा था, बॉडी के एक एक पार्ट को काट काट के देखा, ब्रेन को भी, आईज को भी, किडनी को भी, लीवर को भी, लंग्स को भी। तो हमारे सारे ऑर्गन्स बड़े कीमती हैं, हर अंग को ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। उसके लिए ये 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक तो जब भी आप एसी चलाएं घर पे, जब एसी चलाएं तो एसी को ज्यादा कूल टेम्परेचर पे ना चलाएं, ठंडक से हमारे फेफड़े ज्यादा थक जाते हैं, ठंडे उसमें हमारे फेफड़े के ऊपर बर्डन पड़ता है, लंग्स के ऊपर। तो इसको 24 से 30 के बीच में चलाएं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आई शेयर के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ हीटिंग एसी रेफ्रिजरेशन इंजीनियर्स और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट, इन लोगों ने मिलकर गाइडलाइंस बनाई है कि हम जब भी एसी चलाएं तो 24 से 30 डिग्री पे चलाएं और खिड़की दरवाजे पार्शियली खुले रहें। ये देखिए, मेरा तो जो हॉस्पिटल का एसी है वो 30 डिग्री पे चलता है पिछले 15 सालों से। पिछले 25 सालों में मैं 7-8 लाख पेशेंट देख चुका हूं, लेकिन बड़ा ही कूल तरीके से, बड़ा ही इजी तरीके से मैं देखता हूं। तो खिड़की दरवाजे खुले रखें जिससे कि टेम्परेचर ठीक रहे। दूसरा, नौबत वेंटिलेटर की तब आती है अगर किसी को डायबिटीज है काफी समय से, या किसी को किडनी काम नहीं करे, डायलिसिस पे है पेशेंट, या फिर किसी का कोई दमे की शिकायत है, उसमें नेबुलाइजर की भी आवश्यकता पड़ती है, और आजकल टर्बो हीलर आते हैं उनकी भी आवश्यकता पड़ती है। तो उससे बच के बाकी 85% ऑफ द टाइम, 85 से 90% लोगों में बॉर्डरलाइन कमी होती है, वो हम घरेलू नुस्खों से ठीक हो सकते हैं। मैं आपको सारे एक एक नुस्खे दिखाऊंगा, ये देखिए सारे एक एक चीज मैं आपको करके बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रोन वेंटिलेशन में लेटे हैं। प्रोन वेंटिलेशन ये बड़ा ही इफेक्टिव तरीका है, थोड़ा दूर में ज्यादा पास में, तो ऐसे ऐसे उल्टा लेट के और लंबी लंबी सांस लेनी है हमें। अगर सामने एक पंखा चला दें तो अच्छी बात है, बंद कर दो। तो इससे हमारा ऑक्सीजन, इससे कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट हो जाती है। पंखा चलाने से कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट हो जाती है और ऑक्सीजन हमें अंदर जाती है। तो लंबी लंबी सांस लेके ऐसे कर सकते हैं, बीच में एक दो बार खांसी भी कर सकते हैं कि लंग्स के अंदर जो फ्लूइड जम गया वो वॉश आउट हो जाए, ये ध्यान रखें। दूसरा, जहां पे पेशेंट है वहां पे अगर थोड़ा तुलसी के पौधे रख दें हम, मीठा नीम का पौधा, आंवले का पौधा, सदाबहार का पौधा, तो इनसे भी ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो सकती है। दिन के टाइम में रख दें, रात को इनको बाहर रख दें, ऐसा कर लें। और एक जहां पे भी पेशेंट है तो वहां पे या तो भगोने में ये 3 चीजें उबाल लें। आधी चम्मच हल्दी की, 1 लीटर पानी में आधी चम्मच हल्दी की, आधी चम्मच अजवाइन की, और एक टुकड़ा चने के दाने जितना, जो सफेद काबुली छोला होता है इतना बड़ा एक कपूर का, ये इसको या तो नीचे जहां पे पेशेंट लेटा हुआ है उसमें ऐसे कर देंगे तो पूरे घर में फ्यूम्स होंगे और इससे ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा। ये जो घरेलू नुस्खा बड़ा ही इफेक्टिव है, आप सबको शेयर करें ये मैसेज। मैं चाहता हूँ ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जब शेयर करेंगे तो उससे पूरे देश की का भलाई होगी, और ये बहुत जरूरी है। या फिर ये जो स्टीमर होता है इसमें भी उबाल सकते हैं, यही तीनों चीजें इसमें भी उबाल दें जिससे कि उसमें ऑक्सीजन का एनवायरनमेंट ज्यादा अच्छा रहे। बाकी अगर मैं तो पिछले 15 सालों से मच्छरदानी में सोता हूँ। अगर मच्छरदानी में सोएंगे बाहर, घर में बाहर छत पे या बालकनी में, उससे भी ऑक्सीजन लेवल हमारा अच्छा रहेगा, उसका भी फायदा उठा सकते हैं। एक जो फूड है हमारा, जो भोजन है वो हमारा आयरन रिच फूड हो, जिसमें आयरन की मात्रा ज्यादा हो, जैसे सेब है, अनार है, या ये आंवला। आजकल आंवले बड़े अच्छे आ रहे हैं, ये बड़े इफेक्टिव आंवले हैं आजकल। पीला रंग है, देखिए कितना ये रस से भरे हुए आंवले हैं, इनका फायदा उठाएं। और एक पानी, फ्रिज का पानी ना पिए, फ्रिज के पानी से फिर ऑक्सीजन कम होगी, तो मटके का पानी का उपयोग कर लें। एक अगर चक्की है, जैसे घर में अगर है हो या पास में हो चक्की, तो जब गेहूं पिसवाए तो गेहूं के साथ में मल्टीग्रेन आटे का यूज करें। गेहूं के साथ साथ थोड़े जो ज्वार, बाजरा, मक्का, मकई, इस तरह के कई चीजें डालें, कई मल्टीग्रेन डालें। कितना टाइम, तो इस चीज का ध्यान रखें। और बाकी तो जैसे कि मल्टीग्रेन जो
है उससे ज्यादा हमें लाभ मिलेगा फ्लोर से। बाकी थोड़ी बहुत जड़ी बूटियों का भी यूज करें, जैसे गिलोय है, गिलोय ये गिलोय भी सुबह के टाइम में ऐसे चबा सकते हैं, इसका 2 इंच का डब्बा 2 इंच का टुकड़ा इसका वो चबा के खा लें, या फिर इनका काढ़ा बना लें। गिलोय, तुलसी के पत्ते और थोड़ी 1 काली मिर्च, 2 इंच की गिलोय, 5 पत्ते तुलसी के, 1 काली मिर्च, 1 गिलास पानी में उबाल लें। जब वो पानी आधा गिलास रह जाए तो बड़ा ही इफेक्टिव नुस्खा है। चाय ना पिए, कॉफी ना पिए, जंक फूड ना खाएं, फास्ट फूड ना खाएं और डेड फूड ना खाएं। जितना भी डेड फूड है, जैसे जो बासी भोजन है, ब्रेड, बिस्किट या फिर सपोज पैटीज, पेस्ट्रीज, जो बासी बनाया हुआ भोजन है वो हमारी बॉडी की ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेता है। जितना ताजा भोजन खाएंगे, हरी सब्जियां, दूध, दलिया, खिचड़ी, दाल, रोटी। मैं तो एक एमबीबीएस एमडी डॉक्टर हूं, मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूं, तो मैं चाहता हूं कि भाई आप लोग जो हम पहले चीजों को कसौटी पे कसते हैं वही मैं फिर सबको बताता हूं, तो ये ध्यान रखें। बाकी ये मीठे नीम के पत्ते ये भी चबा सकते हैं। और डेली एक जैसे लोकल इम्यूनिटी हमारी अच्छी रहे तो डेली ऑयल पुलिंग भी करें। 1 चम्मच तिल का तेल मुंह में डाल के ऐसे खुला करते रहे काफी 10 मिनट तक, उससे फायदा होगा। ये भी फायदा उठाएं, क्योंकि मैं तो हमारे यहाँ हॉस्पिटल में बड़े सारे महापुरुष आए हैं। हमारे यहाँ राजीव दीक्षित जी आए 2 दिन के लिए, और फिर स्वामी रामदेव जी भी यहाँ पे 1 दिन रह के गए हैं, या आचार्य कल्याण देव जी आए थे। इन्होंने भी 130 वर्ष के थे, स्वामी विवेकानंद के कलीग थे, स्वामी विवेकानंद के साथ रह चुके हैं। तो उन्होंने सबने कहा इन्होंने कि भाई आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, समाज के लिए कल्याण का काम करें, और जिससे कि डर की भावना ना रहे। दूसरा मैं आपको थोड़ा सा योग का बताता हूँ कि योग भी कर सकते हैं, जिससे कि ऐसे कपालभाति, इससे भी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। अनुलोम विलोम, लंबी सांस लेनी, लंबी सांस छोड़नी, इससे भी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। फिर भस्त्रिका क्रिया, आर्ट ऑफ लिविंग श्री रविशंकर जी सिखाते हैं, ऐसे एक सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। इन छोटे छोटे नुस्खों से, देखने में आपको लगता है छोटे से नुस्खे हैं, लेकिन इनसे बड़ा फायदा होता है। एक जो घर की जो बिल्डिंग की छत है हमारी, उस छत पे 100 रुपए का चूना लाके, मान लो 10 किलो चूना लाए, उसके 20 लीटर पानी में भिगो दिया और उस पर कलई कर दें, जिससे कि नेचुरल ठंडक रहे। अगर हम एसी चला चला के ठंडक करते हैं तो उससे ऑक्सीजन कम हो जाती है। अगर नेचुरल, उससे 5 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा अगर हम चूने की लिपाई कर देंगे। तो ऐसा भी कर दें। इन छोटे छोटे नुस्खों से आप इस महामारी का सामना बड़ी अच्छा आसानी से कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ ये वीडियो सबको शेयर करें,